हल्क और स्पाइडरमैन के बीच फाइट, पनिशर का एमसीयू में एक मेजर रोल, और स्पाइडरमैन के पावर के साथ ये हो क्या रहा है। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें नोटिस होती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में। और एक चीज जो नोटिस होती है कि भाई विलन आखिर है कौन। भाई स्पाइडरमैन का नया ट्रेलर आ गया है और इसमें इतने हिडन डिटेल्स है कि भाई फैन थ्योरीज के बाढ़ आ सकती है। सो आज हम लोग इस ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने का ट्राई करेंगे, स्टोरी को समझेंगे और देखेंगे कि ये फिल्म एमसीयू के फीचर को कैसे करके चेंज कर सकती है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। सो नो वे होम के एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल गई थी। भाई उस मूवी में 3 स्पाइडरमैन देखने को मिले थे, अब कब मौका मिलेगा पता नहीं। और थैंक्स टू डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल, उसके वजह से एमजे उसे नहीं जानती है, उसके दोस्त उसे नहीं जानते हैं, एवेंजर्स वाले उसे नहीं जानते हैं, पूरा दुनिया उसे नहीं जानती कि भाई मतलब हाँ ये उसके लिए अच्छा है क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है कि नो वे होम में क्या कांड हुआ था। सो ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखने के बाद यही लग रहा है कि प्रीवियस मूवी में और इस मूवी में काफी ज्यादा टाइम गैप होगा। ये लोग अपना लास्ट सेमेस्टर देने वाले हैं, मतलब भाई कोर्स तो कंप्लीट होने वाला है। और भाई इसमें मेन विलन का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन मेन विलन तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें पीटर को अपने शक्तियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वेल ट्रेलर से हमें ये पता चलता है कि पीटर धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा है, या फिर अवेकनिंग बोल सकते हो, और इसी म्यूटेशन या फिर अवेकनिंग बोल लो, इसकी वजह से वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम लोग ये चीज ट्रेलर के शुरुआत में देख सकते हैं जब वो स्कॉर्पियन से लड़ता है। अभी ये जो स्पाइडरमैन का डीएनए म्यूटेशन हो रहा है, ये भाई कोई नया चीज नहीं है, कॉमिक्स में बहुत बार ये सब डिस्कस हो चुका है। लेकिन हाँ ये चीज भी देखने लायक होगा कि ये लोग एमसीयू में उस चीज को कैसे करके अडेप्ट करते हैं। और हम लोग ट्रेलर में ये भी देखते हैं कि पीटर के साथ ये जो डीएनए म्यूटेशन हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वो बैनर के पास भी जाता है। इस चीज के लिए ब्रूस बैनर सही आदमी है। अब मुझे लग रहा है कि पीटर अगर ब्रूस के पास जा रहा है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, तब उसे ब्रूस के तरफ से कुछ ना कुछ हिंट या फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। और मुझे लग रहा है कि मार्क रेफेलो को ये लोग सिर्फ स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क के फाइट के लिए तो नहीं ला रहे हैं। और हमें ट्रेलर में ये भी पता चलता है कि ब्रूस कैसे करके हल्क बनता है, क्योंकि भाई वो जो डिवाइस पहना रहता है गामा रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, वो उसके हाथ से खुल जाता है। अब ये जानबूझ के किया गया है या फिर एक्सीडेंट था, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। भाई मुझे इतना देखना है कि इन दोनों के फाइट के बीच पीटर का म्यूटेशन ट्रिगर्ड हो जाए, और फिर जो फाइट देखने को मिलेगा उसमें मजा आएगा। हम लोग कैमियोस की बात कर ही रहे हैं, कैमियोस तो नहीं, एक्सटेंडेड कैमियोस की अगर बात कर रहे हैं तो इतना पता चल रहा है कि ब्रूस से ज्यादा रोल पनिशर का रहने वाला है। और भाई ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि पनिशर का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहने वाला है। लिटरली मैं अगर अपना मन का बात बोलूं तो भाई मुझे पनिशर को देखना ही है। भाई पनिशर को, भाई उसका रोल मुझे देखना है। भाई मारो, और वो भी एकदम वो नेटफ्लिक्स के सीरीज वाला पनिशर होना चाहिए। हाँ उस टाइप का अगर कुछ देखने को मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा। लेकिन एमसीयू, इंटरनेट पे ये उड़ता उड़ता खबर है कि जेन ग्रे विलन हो सकती है। और हाँ ये भी खबर है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की मैक्स वैगना से लड़ते लड़ते थक गई है, इसीलिए वो अब एमसीयू में आना चाहती है। सेडी सिंह को कास्ट किया गया है ब्रांड न्यू डे के लिए, और सबको लग रहा है कि हाँ इसमें वो शायद जेन ग्रे बन सकती है। मे बी अब वो 11 वाला पावर एमसीयू में यूज कर पाएगी। अब ये मूवी एमसीयू के फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताना पड़ेगा। भाई स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है, उसका क्या होगा इस मूवी के बाद। और हाँ मार्क रेफेलो का जो कैरेक्टर है ब्रूस बैनर, उसके बारे में भी पता चलेगा कि भाई इस मूवी के बाद उसका क्या होगा। और प्लस पनिशर का रिटर्न हो रहा है एमसीयू में। हाँ मतलब एमसीयू में तो था नहीं, तो एमसीयू में आ रहा है वो। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीटर के साथ जो ये जो डीएनए म्यूटेशन जो भी हो रहा है, ये पीटर अगर कंट्रोल कर पाए तो वो कितना पावरफुल बनेगा, भाई ये भी देखने लायक रहेगा। अब मूवी आ रही है तुम्हारा आई थिंक जुलाई, हाँ 31 जुलाई ये मूवी आ रही है 31 जुलाई को। और इस मूवी के बाद सीधा दिसंबर डूम्सडे। सो इतना तक ही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।